हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 18 के बारे में, जिसका नाम है नागरिक समाज, सामाजिक आंदोलन। तो यहाँ पे आप तीन टॉपिक देखने वाले हो। जैसे कि पहला है सामाजिक आंदोलन, ठीक है, गैर सरकारी संगठन और स्वैच्छिक कार्य। तो मैं आपको पहले इनका मतलब समझा दूँ, ठीक है, एक एक करके। तो जो सामाजिक आंदोलन है वो तो आपको पता ही है, जो भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो भी हमें पॉलिसी पसंद नहीं आती गवर्नमेंट की, तो उसको हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं, ठीक है। गैर सरकारी संगठन, इसको हम एनजीओ भी कहते हैं, एनजीओ, ठीक है। और ये जो स्वच्छ कार्य होते हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, हेल्प ग्रुप जो होते हैं ये होते हैं। अब आप जो है आए दिन देखते रहते हो, सोशल मीडिया पे भी जो है लोग पोस्ट करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एनजीओ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब एनजीओ है, छोटी छोटी क्षेत्र के लिए बने हुए होते हैं, वो उसी क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं। जैसे कि कुछ गरीब लोगों को, जो बच्चे होते हैं, उनको रोज़गार देना, नहीं, रोज़गार की बात नहीं होती यहाँ पे बात होती है उनको खाना देना, ठीक है। जैसे कि फूड ये है, प्रोवाइड कराते हैं कि पता चल रहा कोई होटल है, वहाँ पे फूड बचता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ से जो है सप्लाई करके गरीब लोगों को बांटते हैं, ठीक है, उनको देते हैं। और कभी कभी आप देखते हो कि जो एनजीओज होते हैं उन्हीं में कुछ बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ाने वाली भी एनजीओज भी होते हैं, ठीक है, उनके पास एक एकेडमी वगैरह खोल के रखते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर क्लासेस वगैरह, इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिलती है। और उसके अलावा स्टडी भी कराते हैं, ठीक है, फ्री में बुक्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, हर एक चीज़ छोटी सी थोड़ी सी जो है आपसे वो फीस लेते हैं। फीस के नाम पे कुछ भी नहीं, मतलब एक नाम करते हैं कि फीस ले रहे हैं, वो उस फीस में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ना तो उस टीचर की फीस आएगी जो आपको पढ़ा रहा है, या फिर ना तो फिर उसकी जो बुक होती है वो आएंगी, या फिर जो आप वहाँ पे जो बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, रूम के अंदर पंखा लगा हुआ है, उसमें बेंचेस वगैरह होती हैं, ना तो उसकी फ़ीस जाती है। आप बस नाम के लिए फ़ीस दे रहे होते, ताकि आपको लगे कि आप कुछ दे रहे हो, ठीक है, बस इसलिए। और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली जो लोग, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, अकेला खोल के बैठ गया, दो कुछ 4 से 5 लोग मेरे साथ आ गए हेल्प करने के लिए कि भाई हम सोशल जो है वर्क करेंगे, ठीक है, लोगों की हेल्प करेंगे। तो उसमें काम हो सकता है, जैसे कि अभी लोग एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है। जब एनिमल्स को अगर कोई मारता है, बीट करता है, तो उसके लिए वो अ, मतलब कि उनको धमकाते हैं, या फिर कोर्ट में जाएंगे, उसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे, ठीक है, एनिमल अब्यूजिंग के उसमें उसको बंद करवाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो होता है। उसके अलावा जैसे कि नेचर है, तो नेचर अभी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, वो साफ़ सफाई करने के लिए कुछ टीम लेके जाते हैं। वो एनजीओ के अंदर भी आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर भी आता है, ठीक है। तो ये है एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो कुछ है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं, क्या कारण होते हैं इनके बनने के, वो हम देखेंगे, ठीक है, रीजंस क्या होते हैं। अभी ये जितना भी टॉपिक है ये आप इसको लीव करने वाले हो, क्योंकि ये काम का नहीं है आपका। जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। वो दोनों आपके काम जो है टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप शुरू करते हो नए सामाजिक आंदोलनों से, ठीक है। जब हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की, तो सबसे पहला टॉपिक तो ये आएगा ना कि सोशल प्रोटेस्ट जो होता है वो किस तरीके से होता है। देखो, जब भी हम प्रोटेस्ट सुनते हैं, नाम आंदोलन सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है, जो है गांधी जी का, ठीक है। गांधी जी जो है हमारे महात्मा पिता, उनका नाम आता है। यहाँ पे एक शब्द सुनोगे आप, सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी कि जिसमें सबका भला हो, ठीक है, सब जिससे लाभ उठाते हैं, जो सबके बारे में सोचता हो उसको, यानी कि गांधी जी को सर्वोदय बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि सबके लिए चाहते हैं कि सब विकास करे, तरक्की करे, हर एक तबका, हर एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति, जो भी भारत में जो भी व्यक्ति है वो, और हिंसा को त्यागने वाला व्यक्ति, इसी को हम सर्वोदय कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं मुझे, ठीक है, कि भाई प्रोटेस्ट करते हैं और शांतिपूर्वक बैठ के इनका जो है क्रांतिकारी, जो कुछ लोग होते हैं जो क्रांतिकारी करते हैं, छीनते हैं अपना जो अधिकार होता है, वो भी अच्छी चीज़ है, कहीं कहीं पे काम आता है वो भी, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो गलत चीज़ है। भगत सिंह का नाम आता है जब हम ये क्रांतिकारी सब सुनते हैं, तो सबके अलग अलग जो है विचार है। तो इनके ऐसा ही था कि भाई शांतिपूर्वक बैठ के हमें अपना अधिकार मांगना है, किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, अपना काम करना है बस, और ख़त्म, ठीक है। तो ये गांधी जी के बारे में है। और बहुत सारे प्रोटेस्ट आपने इनकी सुने होंगे, ठीक है। नर्मदा, वो क्या बोलते हैं, मतलब नमक वाला आंदोलन जो था, और बहुत सारे आंदोलन जिनके नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना टॉपिक को, तो
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि याद नहीं आ पाती है, और यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ है आपके लिए कि भाई मैं आपको बता दूँ, बस ये आपको एग्जांपल दे रहा है कि नहीं सामाजिक जो आंदोलन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, गांधी जी के बारे में बताएगा, उसके बाद फिर यहाँ से हम आते हैं नीचे, देखते हैं इसमें क्या है। 70 के दशक के बाद से अदरबुद्ध मुद्दों पर बल देने वाले कई सामाजिक आंदोलनों ने नागरिक समाज के क्षेत्र को जीवंत बना दिया। ट्रेड यूनियंस आप देखते हो, ठीक है, ये आंदोलन की देन है, ये आंदोलन करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि आंदोलन देखा है उन्हें कि भाई दिक्कतें हैं, तो ये ट्रेड यूनियंस बन गए, इनके बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से ही। श्रमिक वर्ग जो है ये आप देखते हो, ठीक है, जो आपकी एम्प्लॉय यूनियन होती है वो यहीं से बनते हैं, ठीक है, यही मतलब होते हैं, और ये नए हैं सारे, और जो कि क्रांतिकारी सिद्धांत युक्त राज्य का वैकल्पिक राजनीतिक रूप होने के कारण राजनीतिक थे, परंतु जैसा कि इन्हें नए आंदोलन का नाम दिया गया है। तो ये जो है आपको ये देखने को मिलता है कि जो एम्प्लॉय यूनियन से ये नए नाम आपको मिलते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो आंदोलन होते हैं ये अलग अलग जो है रूप में होते हैं, ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, राइट। देखो कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, छोटे में दिक्कत क्या होती है कि वो कुछ लोग ही उनको जो है सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी कम समय तक वो चल पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, ठीक है, बड़े स्तर पे नहीं होते हैं, ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाते हैं, जो मीडिया है उनको कवरेज नहीं देती है, इसी की वजह से कि वो छोटे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, तो उसका इतना महत्व नहीं रहता है, राइट। तो इसकी वजह से जो है वो रह जाते हैं, वो उनका जो मुद्दा है वो मुद्दा का मुद्दा रह जाता है, उसको कोई भी उसमें से कोई भी बातें उनकी मानी नहीं जाती, ठीक है, कोई गवर्नमेंट उनके पास आती नहीं है सुनने के लिए। तो ये आपको बता रहा है कुछ ऐसे होते हैं जो कि बड़े होते हैं, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर के लिए जो अभी आंदोलन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, वो बड़े स्तर पे होते हैं, ठीक है। या जो एम्प्लॉय यूनियन होती है, ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको बताया था, ट्रेड यूनियन जो होती है ये बड़े स्तर पे होती है। श्रमिक वर्ग होता है, अभी शुरू शुरू में मतलब अभी के समय में आप देखते हो कि जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, ऑटो ड्राइवर्स हैं, ये जो है अपना हड़ताल कर देते हैं, काम पे नहीं जाते, तो ये जो है ये बड़े बड़े होते हैं, यानी कि सारे के सारे जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं किसी क्षेत्र में, दिल्ली में है, तो सभी कर देंगे हड़ताल, ये फिर काम नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक इनकी बात ना मानी जाए। तो ये जो है आपका दिखता है कि भाई ये स्तर भी जो है यहाँ पे मैटर करता है, तो ये अलग अलग रूपों में आपको दिखाई देते हैं, कोई नेचुरल के लिए, कोई यानी कि प्राकृतिक संसाधन की जो नुकसान है उसके लिए कर रहा है, पानी जो है नदियाँ हैं वो गंदी हो रही है उसके लिए कोई प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, और कोई ग्लोबल वार्मिंग के लिए बात करता है, कोई समाज के लिए बात करता है, ठीक है, कोई मजदूरों के लिए बात करता है, कोई किसानों के लिए बात करता है, तो ये सारी अलग अलग जो है आपको रूपों में देखने को मिलते हैं आंदोलन, ठीक है, कोई एक रूप नहीं होता है इसका, बहुत ज़्यादा आपको रूपों में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि जैसा कि विघन राज एक करके व्यक्ति है ने अपने आगे उल्लेख किया है कि केवल कुछ जन आंदोलन लंबे समय तक टिक पाए, ठीक है, अन्य आंदोलन उद्गारी ही रहे, कुछ समय के बाद समाप्त हो गए, तो वही जो मैंने आपको बताया अभी पीछे, विघन राज ऐसा कह रहे हैं। परिवर्तनकारी आंदोलन की पहचान कुछ बड़े लक्ष्यों जैसे संसाधनों में समानता, पहुंच, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारों की समानता, कार्य और कल्याण राजनीतिक इत्यादि को प्रभावित करने वाले सभी सामाजिक निर्णयों में वास्तविक भागीदारी, शारीरिक बौद्धिक श्रम के बीच अंतर को समाप्त करना, उन्हें उद्देश्य के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग के रूप में की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो आंदोलन होते हैं उसके कारण क्या होते हैं कि भाई जब कुछ समाज को या कुछ लोगों को, ठीक है, ऐसा लगता है कि उनके जो अधिकार हैं उनसे छीने जा रहे हैं या उनको वो नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए, तब ये आंदोलन होते हैं, ठीक है। इसका कारण जो है ये भी हो सकता है संसाधन के आधार पे कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से नहीं हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन किसका? आपका जो सामान है, जो आप खाना खाते हो रोज, ठीक है, डेली जो खाना खाते हैं, जो हमारी दिनचर्या है, जो गवर्नमेंट है आपके लिए जो है बहुत महंगा सामान दे रही है, किसी और को बहुत सस्ता दे रही है, तो उसके लिए आंदोलन होता है कि भाई जो संसाधन है वो हमें मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आंदोलन हो सकते हैं। उसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक के आधार पे हो सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकली और सामाजिक जो है किसी समाज की किसी सोशल वर्क का
कोई भी मतलब एक वर्ग है जिसका शोषण हो रहा है तो वो आंदोलन कर देगा। और सांस्कृतिक यानी कल्चर पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, अधिकार नहीं मिलते तो वो उसको मांगने के लिए आंदोलन कर देते हैं। और ऐसे ही टॉपिक्स आपको मिलते हैं जिसकी वजह से ऐसे आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आंदोलन होते हैं, कोई एक दो कारण नहीं होते हैं, काफ़ी सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं उनके पीछे। अब कह रहा है कि अब हम कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे कैसे जो है सामाजिक आंदोलन आपको मिलते हैं इंडिया में देखने को। जैसे कि सबसे पहला नाम हमको आता है याद में, जो कि चिपको आंदोलन। ठीक है, ये एक सबसे मतलब नया आंदोलन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये नेचर को बचाने के लिए था। ठीक है, नेचर के जितने भी आंदोलन होते हैं ना वो नए होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के लिए जितने भी प्रोटेस्ट किए जाते हैं वो नए होते हैं, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स है वो अभी लोगों को जो समझ में आई है कि हाँ ज़रूरी है हमारे लिए सब चीज़ें। ठीक है, पर्यावरण को बचाना, तो इसीलिए चिपको आंदोलन में आपको पता है कि सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, जो प्रकृति से जुड़ी हुई जिसको हम कहते हैं यानी कि वुमेन्स। ठीक है, फीमेल जितनी भी है उन सभी ने, जो जनजातीय समुदाय की वुमेन्स थी, एसटी समुदाय की जो वुमेन्स थी, इन्होंने प्रोटेस्ट किए थे। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में आपको ये देखने को मिला था, मतलब कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े थे इसमें चिपको आंदोलन में। सबसे पहला आंदोलन था जो कि अंग्रेजों के समय में प्रकृति के लिए किया गया था महिलाओं के द्वारा। और जंगलों पर आधारित समुदायों की समस्याएं, जैसे कि जंगलों की समाप्ति हो जाएगी यहाँ पे अगर चिपको आंदोलन कामयाब नहीं होता तो। अमृत अब मतलब कि देखो मुद्दे जो है वही तो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि जो मुद्दे हैं पहला तो ये है जंगल खत्म हो जाएंगे। जंगल खत्म होने से क्या होगा कि पर्यावरण दूषित होगा, खराब होगा, और जो लोग यानी कि जो एसटी समुदाय यहाँ पे रहता है उसका घर उजड़ जाएगा। ठीक है, और जो मिट्टी है अपर्दन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देखो कभी भी जब मिट्टी होती है तो वो पेड़ों की वजह से रुकी रहती है। ठीक है, पेड़ नहीं रहेंगे तो वो मिट्टी जो है, जैसे कि पानी बारिश वगैरह आएगा तो वो बह जाएगी सारी। ठीक है, वहाँ पे रुकेगी ही नहीं, तो ये है, वो खेती नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, जिसकी वजह से भूस्खलन हो सकता है। ठीक है, और स्थानीय जलधाराओं और अन्य जल संसाधनों का सूखना, जो भी संसाधन होते हैं, ठीक है, जैसे कि नदियाँ हैं, और जो कहीं पानी भर जाता है तो वो नहीं भर पाएगा, क्योंकि सारा मिट्टी जो है वो तो ख़त्म हो गई वहाँ से, जो मेन जो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी थी जिसकी वजह से वो खेती वगैरह कर पा रहे थे, तो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, पानी नहीं रहेगा वहाँ पे, जो ईंधन है उनकी कमी हो जाएगी। तो ये इसी के ये जो मुद्दे थे ये थे वहाँ पे मेन जो मुद्दे थे जिसकी वजह से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि 25,000 पर्वतीय निवासी बेघर हो गए उसकी वजह से। ठीक है, यानी जो पेड़ काटे गए थे उस समय हो जाएंगे या हो गए। यह आंदोलन अपने सभी मुद्दों पर सफल नहीं रहा। देखिए देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ मुद्दे जो थे वो तो हो गए, सॉल्ट आउट हो गए, चलो ठीक है मान लिया। कुछ मुद्दे ऐसे थे जो कि जिन पे काम नहीं हुआ और जो सफल नहीं हो पाए उस समय। ठीक है, और कह रहा है कि 1,000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाया गया, और कुछ जंगली क्षेत्रों को सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र की घोषणा आंदोलन की कुछ सफलताएं थी। तो क्या कुछ कुछ सफलताएं इसको मिली कि भाई जिसकी ऊंचाई 1,000 मीटर से ऊंची है उन पेड़ों को जो अंग्रेज है वो नहीं काट सकते थे। ठीक है, और प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया। उसके अलावा जो कुछ कुछ क्षेत्र था, कुछ क्षेत्र जो था वो जो एससी समुदाय था, एसटी, इनके लिए आरक्षित कर दिया गया कि इन पे यही रह सकते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजों ने उस समय कर दिया था डर के लिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे भारी मात्रा में। और सेकंड जो है वो है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपको पता है नर्मदा नाम की नदी है गुजरात में, तो वहीं पे ही। और इसकी जो मेन लीडर थी वो थी मेघा पाटेकर, पाटकर पाटेकर या पाटकर जो भी है, आप इनको देख लेना, आपको मिल जाएगा इनके बारे में। और एक तरीके से दबाव के रूप में इन्होंने इसको जो है उजागर किया, और बांध के बहुत सारे नुकसान वहाँ पे बताए। वहाँ पे क्या होने वाला था, गुजरात में ये जो नर्मदा नदी थी उस पर 3,000 जो है बांध बनाने की परियोजना लेके आई थी गवर्नमेंट, जिससे कि 3,50,000 हेक्टर वन जो है, जो भूमि है वो नष्ट होने वाली थी। राइट, यानी कि जो भूमि है वहाँ पे जो पेड़ है वो भी ख़त्म हो जाते। लगभग 1 मिलियन लोगों के बेघर होने का अनुमान था।
और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो मेन लोग थे, जो लीडर्स थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान जो दिया, वो तो थी ये एक महिला, और महिलाएं थी उनके साथ में, ठीक है, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा। तो जितनी भी महिलाएं थी वो वहाँ पे आई, और जो दलित महिलाएं थी वो थी वहाँ पे पहले से ही। और यहाँ पे आपको एक वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई दिया। देखो, आज सोशल मीडिया जो है ना, वो इतना गंदा हो गया कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही लोगों को पता नहीं है क्या होता है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है, जो मैंने आपको भी बताया यहाँ पे, जो एक्चुअली में नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो महिलाएं थी वहाँ की, उन्होंने बताया। इसी को हम वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं कि भाई अगर कोई गलत हो रहा है ना, उसकी साथ दो, उसको हम वुमेन एम्पावरमेंट कहेंगे। अब मैटर नहीं करता कि वो महिलाएं हैं सभी आप साथ दोगे, अगर वो पुरुष भी है तब भी आप उनका साथ दो, अगर आप सच में एम्पावरमेंट की बात करते हो एज अ वुमेन, ठीक है। तो उस समय हम जो है भूल जाते हैं कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। हम एम्पावरमेंट को गलत वे में लेते हैं कि एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ बाहर घूमना होता है, ठीक है, फ्रीडमली जीना होता है, कुछ भी पहनना होता है, ठीक है। अगर आप सच में एक समझदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हो तो आप इस चीज़ को समझोगे कि भाई एक्चुअली में जो सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आधारभूत लोकतंत्र के अभिकर्ता के रूप में नए सामाजिक आंदोलन। तो यहाँ पे जो है कुछ नए आंदोलन और देखने को मिले, जैसे कि पूंजीवाद के विरुद्ध आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, समाजवाद के विरुद्ध आंदोलन देखने को मिलेगा। इसके जो मेन प्रवक्ता थे, जो मेन लीडर्स थे, वो जिन्होंने ये विचार प्रकट किए वो थे, पहले तो इनके नाम पढ़ लेना आप, बड़े अजीब अजीब से नाम लेके रखते हैं ये लोग। आंस्टा लैक्लो, ठीक है, और दूसरे थे चैंटल मॉक। तो ये जो दो व्यक्ति थे ये विरोधी थे एक तरीके से, किसके? पूंजीवाद और समाजवाद के। पूंजीवाद वही अमेरिका की जो सिस्टम था, ठीक है, जिस पर वो बेस था कि भाई पूंजीपति, पूंजीकरण सबको कर देना। और जो दूसरी तरफ था ये था समाजवाद, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और गवर्नमेंट सबको काम देगी, सबको सबका भला करेगी। जो है दोनों अलग अलग उस पर बेस थे। इनको क्या था, ये चाहते थे कि एक अलग व्यवस्था हम लेके आए, एक अलग वैकल्पिक, इसके ऑप्शन में इसके अलावा कुछ और होना चाहिए। ये दोनों सही नहीं है इनके आधार पे, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। उनका मानना था कि ये जो व्यवस्था है ये अनुचित है और सही नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि इसमें कमियां बहुत है ना। इसीलिए अब इंडिया में आपको पता है दोनों ही हैं, इस कोई एक हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि भाई पूंजीवाद ही है या फिर समाजवाद, ही दोनों है। हमारे यहाँ पे कुछ लोग तो प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकर हैं। तो ये जो है अलग अलग हमारे यहाँ पे दोनों को समाहित किया गया है, और इनकी कुछ बुराइयाँ जो थी वो निकाल दी गई, अच्छाइयाँ ले ली हम लोगों ने। तो एक ऑप्शन में हमें यहाँ पे अपने इंडिया में ये सिस्टम देखने को मिलता है। स्वैच्छिक कार्य और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ कि भाई जो गैर सरकारी संगठन है या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनके बारे में आप पढ़ने वाले हो एक साथ, ठीक है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। शुरू करते हैं यहाँ से ही कि भाई स्वैच्छिक कार्य की आधुनिक विचारधारा का जन्म प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में हुआ। और कह रहा है कि परिकल्पनात्मक दृष्टि से इसका अर्थ होता है किसी भी ऐसे कार्य से जो अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं या जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, ये जो भी काम करते हैं ये अपनी इच्छा से करते हैं, क्योंकि इनका मन करता है और इनको अच्छा लगता है, या ये जो समस्याएं हैं समाज में ये देख पाते हैं सही तरीके से, इसको समझ पाते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों की सहायता करते हैं, नेचर को देखते हैं, नेचर की सहायता करते हैं, पेड़ पौधे लगाने का काम करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है, ठीक है। इसको हम समाज सेवा कहते हैं। तो ये आपको मिलता है। उसके अलावा किसी कार्य के स्वैच्छिक होने के लिए महत्वपूर्ण है कार्य का उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण होना, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई काम खुद से करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है, रीज़न होता है या फिर वाई होता है कि भाई क्यों करना है, तब आप जाके जो है ये काम शुरू करते हो। कि भाई अगर आप किसी एनजीओ से जुड़े हो जो कि नेचर के बारे में सोचता है, प्लांट लगाने की बात करता है, नदियों को साफ रखने की बात करता है, तो आप जुड़ोगे क्यों? क्योंकि आपको पता है एज अ नागरिक, ठीक है, एज अ सिटीज़न ऑफ वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया के नहीं, आप जहाँ पे ये हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो सबके लिए समान है ना। सिर्फ मैं ही सांस नहीं लूँगा अपने लगाए पेड़ से, सभी लोग लेंगे, ठीक है। तो आप समझ पाते हो कि भाई क्या है यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद स्वैच्छिक कार्य की आवश्यकता तब पड़ती है जब लोगों को ये लगे कि समाज के वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढांचे के अंतर्गत समाज के कुछ पहलुओं की अनदेखी की जा रही है, और ये हो सकता है कि ये संरचनाएं समाज में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, कभी कभी क्या होता है कि जो जैसे कि हम लोग हैं तो हमें लगेगा कि जो गवर्नमेंट है वो नेचर पे ध्यान नहीं दे रही है, या फिर कुछ समाज में कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे कि गवर्नमेंट का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है और नहीं जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करोगे? अगर आप ठीक ठाक आपकी कंडीशन है, ठीक है, आप मिडिल क्लास हो या ठीक है आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो आप कोशिश करोगे कि मैं अपनी तरफ से कुछ सहयोग दूँ, ठीक है, समाज में, कि भाई नेचर के लिए मैं कुछ काम करूँ। साफ सफाई जो है एक मतलब कि जो भी आप काम करते हो उसमें से कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि आप फ्री होते हो, है ना, जैसे कि संडे है तो आप फ्री हो तो आप जाओ। आप जैसे कि टीम होगी आपकी तो वो आपके साथ जाएगी, तो आप जो है कहीं पे आप टारगेट बनाओ कि भाई इस बार हम इस नदी को साफ़ करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे जाके, ठीक है, बोर्ड्स वगैरह लगाएंगे कि गंदगी ना करो, इस तरीके से। तो ये जो है अंदर से आता है, और ये तब करते हैं जब हमें लगता है कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देगी और ना दे रही है। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि ये जो एनजीओज होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ये बनते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि ईसाई मशीनरियों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और कई जो सुविधाएं होती है अन्य प्रकार के कार्यकलापों को कई विद्वानों ने भारत में स्वैच्छिक कार्यों में सर्वप्रथम माना, परंतु उनकी प्रमुख अंतर उन मान्यताओं से है जिनके अनुसार ये कार्य करते हैं। तो आपको ये भी पता है कि यार ये जो एनजीओज होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये हेल्थ के लिए भी आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि गुरुद्वारे हैं, तो यहाँ पे आप गुरुद्वारे में जाते हो ना, हमारे यहाँ पे इंडिया में कह रहा हूँ, दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे आप कभी गए हो तो आपको पता होगा वहाँ पे फ्री में आपका जो है काम जो है इलाज होता है, फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लेते वो, फ्री में आपको सारी सुविधाएं देते हैं। तो ये एनजीओ की तरह काम करते हैं वो, ठीक है, गैर सरकारी संगठन है वो। और शिक्षा में एजुकेशन देने का काम भी करते हैं, मैं आपको बताया था कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, और एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुले हुए हैं आपके लिए, फ्री है, आपके बच्चों के लिए फ्री है, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये एनजीओज जो है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये ऐसे काम करते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि जो गैर सरकारी संगठन है इनका जन्म है 1970 से 80 के दशक में हुआ है, और केवल 15,000 ही जो गैर सरकारी संगठन है वो पंजीकृत है, यानी कि रजिस्टर्ड है। ठीक है, और जो बाकी के हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। उनका ऐसा मानना है इनके अकॉर्डिंग कि भाई लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच जो है रजिस्टर्ड नहीं है। अभी तो और ज़्यादा हो गए होंगे, ठीक है, ये तो बहुत पुराना लग रहा है मुझे, अभी ज़्यादा हो गए होंगे। गैर सरकारी संगठनों को राज्य के विकास कार्यों में योगदान देने में अपरिहार्य भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की भी हेल्प करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी भी हेल्प करते हैं, किसी स्टेट में जाके तो काम करते हैं ये, तो उसी के लिए भी काम कर सकते हैं कुछ। जैसे कि गवर्नमेंट जो है, मेरा मानना ये है ना कि गवर्नमेंट जो है ना उनको इनकी हेल्प करनी चाहिए, एनजीओज की। क्यों? क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। और कुछ संगठन और बनाए सरकार जो है अपनी तरफ से, कि भाई आप एक संगठन बना दिया, संगठन ए, जिसका काम है सिर्फ नेचर के ध्यान रखना, नदियों का देखना कि भाई नदियाँ कोई गंदी ना करे, और जो नाले वगैरह हैं उनकी व्यवस्था करे कि भाई वो नदियाँ में ना जाके कहीं और उनका सिस्टम बनाए ताकि वो गंदी ना करे हमारे यहाँ की नदियों को। और कोई सड़क पे जो है डस्टबिन वगैरह लगवाए ताकि वो जो कूड़ा वगैरह फेंका जाए वो उसी में फेंके, ठीक है, सही तरीके से, मतलब व्यवस्थित ढंग से, और सफाई सफाई रखे। और मतलब काफ़ी सारे ऐसे हम एनजीओज बना सकते हैं जो कि सिर्फ इन्हीं के लिए बनाए गए हो, ठीक है, यही काम करे स्पेशली। ठीक है, और ये गवर्नमेंट भी इनका हेल्प करे, और साथ में जो प्राइवेट लोग हैं जिनके पास अच्छा पैसा है जो कि डोनेट करते हैं, वो भी ऐसे काम में सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, उनको लगेगा कि हम भी कुछ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ गैर सरकारी संगठन जो होते हैं उनकी कार्यकलापों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए 6 परिमाण बताए गए हैं, यानी कि जो क्वालिटी है उनकी, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटी आप कैसे चेक कर सकते हो। पहला कि उसमें लोगों की भागीदारी होगी, ठीक है, बहुत से लोग उसमें आपको मिलेंगे। उसमें तकनीक अच्छी होगी, सॉरी, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसका वो इस्तेमाल करेंगे अच्छे से।
और वो सस्ता पड़ता है, ठीक है, सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ेगा अगर वो अच्छा एनजीओ है तो। और जो महिलाएं हैं उनके लिए समानता होगी उसमें, ठीक है, वुमेन्स को भी वो लीडरशिप देंगे। संस्थागत और वित्तीय पर्यावरणीय टिकाऊपन आपको मिलेगा उसमें, ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा होगा वहाँ का, ठीक है। उनके पास अच्छे ऑफिस होंगे जहाँ पे लोगों को लीड करेंगे वो बैठ के कि भाई ऐसे से यहाँ पे आपको इस ये वाली टीम यहाँ पे जाएगी, ये वाली टीम यहाँ पे जाएगी, इस तरीके से जो है डिवाइडेशन करते हैं काम का, वैसे ही उसके लिए। और जवाबदेही होती है उसके अंदर। तो ये एक अच्छे एनजीओ की निशानी आपको देखने को मिलती है, तो ये आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है कुछ तो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।